आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये क्वेश्चन 9th जेन शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ओके, और देखिए बच्चे, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें गिवन है, फाइन दिस एंड दिस। ठीक है, इसका अपना दो रूट्स दिया हुआ है, इसका भी अपना दो रूट्स दिया हुआ है। ठीक है, आइए सबसे पहले एक चीज देखिए, सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख रहे हैं 14x² माइनस 31x प्लस 3 लेमडा इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स अल्फा एंड बीटा। नेक्स्ट है 35x² माइनस 53x प्लस 4 लेमडा इज इक्वल टू 0। इसके भी दो रूट्स अल्फा एंड गामा। और देखिए बच्चे उसके बाद कहा गया है एक इक्वेशन बताइए क्वाड्रेटिक जिसका ये दो रूट्स है। इसका मतलब ये और ये फाइंड करना, हमें अल्फा बीटा अल्फा और गामा, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू चाहिए। अब देखिए जब ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्या दिख रहा है, अल्फा यहाँ भी अवेलेबल है, अल्फा यहाँ भी अवेलेबल है। इसका मतलब क्या दिख रहा है कि ये अल्फा दोनों का कॉमन रूट्स है कि नहीं है। इसका मतलब अल्फा के यहाँ पे कॉमन रूट्स है, यहाँ पे है हेयर अल्फा बी द कॉमन रूट्स, है कि नहीं है। तो कॉमन रूट्स होगा तो अब क्या कंडीशन है कि लीडिंग टर्म जो होता है उसके कोएफिशिएंट को सेम करके फिर माइनस करके हम एक्स का वैल्यू निकालते हैं। वो जो एक्स का वैल्यू होगा वही सिंगल कॉमन रूट होगा, है कि नहीं है। तो आइए तो सबसे पहले लीडिंग टर्म को यहाँ पे हटाने के लिए दोनों का कोएफिशिएंट क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। सेम क्या होगा, यहाँ 35 है यहाँ 14 है, तो 14 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 होगा, और 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 होगा। इसका मतलब ये होगा 9। हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 5 और माइनस सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो देयरफॉर देखिए माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 570x² माइनस 155x प्लस 15 लेमडा इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन 2 से जब मल्टीप्लाई होगा ये भी 70x² माइनस 106x प्लस 8 लेमडा इज इक्वल टू 0। अब आइए अब हम क्या करेंगे, इसे ध्यान रहे बच्चे, क्योंकि दोनों लीडिंग टर्म का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे, और अपोजिट होता तो एडिशन करेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि माइनस ही करना है हमेशा, ठीक है। यहाँ पे इसे जब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। देखिए 9 ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा, ये निगेटिव में आएगा, और ये 9 और 4x ये क्या हो जाएगा, दिस इज ये तो प्लस 7 लेमडा इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से इम्प्लाइज डैट यहाँ से कितना आ जाएगा कि 49x इजकल टू 7 लेमडा आ जाएगा, या x इजकल टू 7 लेमडा अपॉन 49 आ जाएगा, है कि नहीं है। तो ये 7 7 कट गया तो इसके अंदर 7 बाय लेमडा बाय 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चे। अब आइए एक चीज देखना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रूट्स होता है, और ये किस में क्वाड्रेटिक, एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो जो रूट्स होता है वो एक्स का ही वैल्यू होता है, नहीं अल्फा बीटा कुछ और नहीं है, अल्फा बीटा ये एक्स ही अल्फा बीटा है। देखो बच्चे ये भी इक्वेशन एक्स में ही है, ये भी इक्वेशन एक्स में ही है, तो अल्फा एक्स ही अल्फा बीटा है, यहाँ भी एक्स ही अल्फा गामा है। इसका मतलब जब रूट्स अगर इक्वेशन एक्स में होता है तो इसी का रूट्स अल्फा होता है, इसी का रूट्स बीटा होता है। अब आइए चूंकि यहाँ पे जो हम x का वैल्यू निकाले वो सिंगल कॉमन रूट निकालें, क्या निकाले, सिंगल कॉमन रूट। इसका मतलब ये अल्फा भी और बीटा भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि सिंगल कॉमन रूट निकालने का ही ये तरीका है। तो ये जो x आया है ये क्या आया है, ये सिंगल कॉमन रूट मिला हमें। और देखिए गिवन कंडीशन से कॉमन रूट यहाँ पे क्या था, अल्फा था कि नहीं था। इसका मतलब ये क्या है, ये बीटा नहीं होकर ये अल्फा होगा, तो देयरफॉर अल्फा इजकल टू लेमडा बाय 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें। समझ में आ गया होगा, फाइन। अब आइए फाइनली हमें क्या निकालना है बच्चे, अल्फा बीटा गामा, इस तीनों का वैल्यू निकालना है, ठीक। देखिए सबसे पहले गिवन इक्वेशन में आपको क्या दिया हुआ है,
अगर अल्फा बीटा इसका रूट्स है तो देयरफॉर सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 31/14, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 3 लैम्डा अपॉन 14, 3 लैम्डा अपॉन 14। इस इक्वेशन इसको इस रिलेशन को हम फर्स्ट मान लेते हैं, इस रिलेशन को हम लोग सेकेंड मान लेते हैं, ठीक फाइन। अगेन सेम प्रोसेस है, इसके लिए अप्लाई करेंगे तो अल्फा प्लस गामा ये कितना हो जाएगा माइनस 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 प्लस, तो 53/35, और ये हो जाएगा अल्फा गामा इज इक्वल टू 4 लैम्डा अपॉन 35, 4 लैम्डा अपॉन 35। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। इस रिलेशन को मैं थर्ड बोल दूं, इस रिलेशन को मैं फोर्थ बोल दूं, ठीक। अब आइए, अल्फा किस पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है। अल्फा देखिए बच्चे, अल्फा का वैल्यू जब यहाँ पुट कर देंगे तो ये भी रिलेशन बीटा लैम्डा लैम्डा में, तो यहाँ से बीटा अल्फा का वैल्यू यहाँ भी पुट करेंगे, अल्फा का वैल्यू यहाँ भी पुट करेंगे। अब आइए, तो यही फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसे मैं फिफ्थ बोल दे रहा हूँ, ठीक है। इसी 5 इक्वेशन का यूज करते हुए हमें अल्फा बीटा गामा निकल जाएगा, ओके। अब आइए इधर देख रहे हैं नाउ फ्रॉम सेकेंड और फिफ्थ में देख रहे हैं, सेकेंड एंड फिफ्थ इक्वेशन में देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर अल्फा का जगह लैम्डा बाय 7 इंटू बीटा इजकल टू 3 लैम्डा बाय 14 हो जाएगा। देखिए ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल, ये 7 2 कैंसिल, तो देयरफॉर बीटा बराबर हो गया 3/2, बीटा का वैल्यू तो यहाँ आ गया। अगेन फ्रॉम क्या ये फोर्थ एंड फिफ्थ, फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ देखिए तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा लैम्डा बाय 7 इंटू गामा इजकल टू 4 लैम्डा बाय 35 हो जाएगा। यहाँ भी लैम्डा लैम्डा गया 7 5 जा, देयरफॉर गामा इजकल टू कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, ओके। अब देखिए बीटा और गामा तो आ गया, हमें किसका वैल्यू चाहिए था, ये रूट्स किस पे अल्फा बीटा गामा पर डिपेंड कर रहा था। अब हमें अल्फा गामा आ गया तो हमें क्या निकालना है, सॉरी बीटा और गामा आ गया तो अल्फा निकालना है, अल्फा के इक्वेशन फर्स्ट में जाएंगे, है कि नहीं। अब आइए फ्रॉम फर्स्ट आपको क्या मिल गया था अल्फा इजकल टू 31/14 माइनस बीटा हो जाएगा, दिस इज 31/14 माइनस बीटा का वैल्यू 3/2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 14, और ये हो जाएगा 31 माइनस ये कितना था 3, ये 21, तो ये हो जाएगा आपका 10/14। देयरफॉर यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फा इजकल टू ये कट गया 5/7, ये कितना आ गया 5/7, फाइन। अब आइए 9 हमें इस दोनों का वैल्यू फाइंड करना है, तो देखिए 9 हमें सॉरी 3 अल्फा बाय बीटा का वैल्यू चाहिए, तो 3 इंटू अल्फा कितना था यहाँ पे 5/7, बीटा बीटा कितना आया था बीटा 3/2, देखिए तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5/7 इंटू 2/3, ये और ये कट गया तो कितना आ गया ये आ गया 3, तो 10/7 आ गया, ठीक है। अगेन और किसका वैल्यू चाहिए 4 अल्फा बाय गामा, 4 अल्फा बाय गामा का वैल्यू चाहिए, तो 4 इंटू अल्फा तो 5/7, गामा गामा 4/5, यह आ गया 4 इंटू 5/7 इंटू 5/4, देखिए ये 4 चला गया, तो दिस इज इक्वल टू आ गया 25/7, क्या 4 अल्फा बाय गामा, इसको हम लोग अल्फा डैश बोल, और यहाँ से जो आया था आपका ये आ गया था आपका 3 अल्फा बाय बीटा, इसको हम लोग इसको ऐसा करते हैं पहले निकाले तो इसको हम लोग अल्फा डैश बोल दिए, इसको हम लोग बीटा डैश बोल दिए। अब आइए अब एक लाइन बस लिखना है फाइनल आंसर के लिए। अब देखिए एक बात बताइए, अब हम एक चीज यहाँ पर नोट्स ही लिख रहे हैं, इफ अल्फा डैश एंड बीटा डैश
बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स होता है एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है कि नहीं है। और अल्फा बीटा क्या, अल्फा, इसी को हम अल्फा डैश, इसे हम बीटा डैश मान ले, है ना। तो आइए इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, अल्फा डैश कितना 10/7, ये 25/7, एक्स ये हो जाएगा 10/7 और 25/7 इक्वल टू 0। देखिए एक लाइन और, इस ये होगा तो कितना हो जाएगा -35/7x प्लस 250/49 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या होगा बच्चे, इसके 49 से मल्टीप्लाई कर दिए सभी को, यहाँ पे कितना आ जाएगा 49x² माइनस 14 पे 7 7 जा, 7 इंटू 35x प्लस 250 इज इक्वल 0 इम्प्लाइज 49x² माइनस 7 5 जा 35, 3 7 21 24 x प्लस 250 इज इक्वल 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है 49x², ठीक है, ये दो ऑप्शन, दो तो कट गया, माइनस ये सी इज योर आंसर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्या था आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं था कि ये सिंगल कॉमन रूट है, लेकिन जो रूट्स दिया था उससे पता चल गया कि क्या है, एक रूट कॉमन है, इसलिए कॉमन सिंगल कॉमन रूट कंडीशन अप्लाई करके लेमडा, और ये इस 5 इक्वेशन सॉल्व करते हुए ये आंसर निकालें। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस लाइज इन द इंटरवल 1 and 1 2 एंड अदर लाइज इन 2, 3। ये 1 फरवरी सिर्फ सेकंड में पूछा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन को क्या करेंगे, ग्राफ से देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि दो इंटरवल है, एक है 1 है, एक 2 है, 1 2 और 3। देखिए इस इक्वेशन, गिवन इक्वेशन का जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या पॉजिटिव है, तो ग्राफ क्या होगा अपवर्ड ओपन होगा, नहीं डाउनवर्ड होगा, नहीं अपवर्ड ओपन होगा। और कहा गया कि एक रूट 1 2 में लेकर आ, दूसरा 2 3 में, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस तरह का इसका नेचर होगा। बात है बच्चे। अब देखिए ये जो है 1 पे, अब यहाँ पे कंडीशंस हमें फॉर्म करना है। फर्स्ट आपको देखिए ये 1 था, तो 1 पे f(1) कहाँ आ जाएगा, ये f(1) होगा। 3 पे आउटपुट क्या हो जाएगा, ये f(3) हो गया। दोनों क्या है बच्चे पॉजिटिव है, तो बताइए तो पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या हो गया जाएगा, पॉजिटिव ही होगा, दिस इज ग्रेटर देन 0। एंड सेकेंड केस क्या होगा, f(2) कहाँ मिला नीचे, तो f(2) ये क्या हो जाएगा लेस देन 0। अब देखो बच्चे दो कंडीशन मिला, दोनों कंडीशन का कॉमन वैल्यू जो होगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। आइए तो देखते हैं। नाउ फर्स्ट केस लेते हैं, f(1) इंटू f(3) ग्रेटर देन 0। 1 फंक्शन क्या था, ये आपका f(x) था, नहीं यहाँ पे हम क्या था 2x माइनस 8x प्लस के, यही आपका f(x) था। तो ये 1 पुट कीजिए, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 8 प्लस के इंटू 3 का स्क्वायर 9 9 2 18 3 माइनस 24 प्लस के ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज ये कितना हो गया के माइनस 6, यहाँ हो गया के माइनस, यहाँ पे क्या हो गया -6 आ गया ग्रेटर देन 0, मतलब क्या के माइनस 6 स्क्वायर ग्रेटर देन 0, या के माइनस 6 ग्रेटर देन 0, या के ग्रेटर देन 6। एक ये इक्वेशन आ गया। अब आइए सेकंड इक्वेशन, सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा f(2) 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 माइनस 16 प्लस के लेस देन 0 इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा -8 प्लस के लेस देन 0, या के लेस देन 8।
ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। नाउ अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन मतलब का कॉमन वैल्यू। देखिए ये 6 था, ये 8, एक बोला कि मैं 6 से ग्रेटर हूँ, एक बोला मैं 8 से छोटा हूँ, कॉमन वैल्यू क्या आ गया, तो देयरफॉर के एलिमेंट ऑफ 6 to 8। अच्छा अब आइए, अब क्या पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के। तो देखिए के का वैल्यू तो ये आ गया, इसका रेंज आ गया 6 to k, 6 to 8 में कितना इंटीजर वैल्यू है, तो एक ही है, वो क्या है, 7 है, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा, एक है, नंबर पूछा गया तो एक, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 23 में पूछा गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए ये क्वेश्चन, अभी टाइम है, कितना हो गया, अच्छा अभी है 5 मिनट, बस हो जाएगा 5 मिनट में, ठीक है। आइए तो देखिए ये क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, √3 प्लस √2 की पावर x² माइनस 4, √3 माइनस √2 का x² माइनस 4 इज इक्वल टू 10। देखिए बच्चे एक चीज ध्यान रखिए, जो √3 प्लस √2 है और √3 माइनस √2 इसका एक अपना रिलेशन है, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। कहने का मतलब √3 प्लस √2 इज इक्वल टू 1/√3 माइनस √2 होता है ना। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं √3 माइनस √2 इज इक्वल टू 1/√3 माइनस प्लस √2 होगा, कोई दिक्कत। अब आइए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंप्लाइज √3 प्लस √2 की पावर x² माइनस 4, इस √2 माइनस √3 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये नीचे आ जाएगा √3 प्लस √2 की पावर x² माइनस 4 इजकल टू 10। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो बच्चे ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे और यहाँ है, इसी का यहाँ पे रेसिप्रोकल है कि नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को थोड़ा सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, क्या, √3 प्लस √2 की पावर x² माइनस 4 इसको हम टी लेट कर लेते हैं। अब देखो बच्चे की ध्यान रखिए, ये क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव के पावर कुछ भी रखो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा, इस बात को ध्यान रखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ यहाँ पे लिखना। अब आइए इसका वैल्यू टी से हम रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी प्लस 1/t इजकल टू 10, इसको सॉल्व कीजिए, टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, t², ये 10t इधर आएगा तो माइनस 10t प्लस 1 इजकल टू 0, दिक्कत। अब यहाँ से t निकालेंगे यहाँ पे तो 9, t का जो वैल्यू हो जाएगा तो माइनस बी तो 10 प्लस माइनस √b² तो 100 माइनस 4ac तो माइनस 4/2a तो 2, दिस इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस √96/2, ये 10 प्लस माइनस 16 इंटू 6, 96 16 बाहर तो 4√6/2, देयरफॉर टी का दो वैल्यू प्लस एंड टेक करेंगे माइनस, तो ये 5 प्लस 2√6 और t इज इक्वल टू 5 माइनस 2√6। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए यहाँ दो कंडीशन, t क्या था यहाँ पे, t जो हम लेट किए थे वही आपका क्वांटिटी ये था, √3 प्लस √2 की पावर x² माइनस 4 है ना, और यहाँ पे क्या था बच्चे, ये किसके बराबर, 5 प्लस 2√6 के बराबर। देखिए ये आपका इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा, देखो √3 प्लस √2 की पावर x² माइनस 4। अब एक चीज ध्यान देखिए बच्चे, 5 प्लस 2√6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2, मतलब क्या, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। बात है समझ में, सेम प्रोसेस से यहाँ देखिए 5 माइनस 2√6 है, तो वैसे ही 5 माइनस 2√6 को हम लोग √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। आइए ये किसके बराबर हो जाएगा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बेस सेम है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, पावर भी इक्वल हो जाएगा, तो ये -4 इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज x² इज कितना हो जाएगा, तो 4 उधर गया तो 6, देयरफॉर x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √6।
कोई दिक्कत? सेम प्रोसेस इधर लेके चलिए, यहाँ से भी क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2 के पावर x² माइनस 4। और देखिए 5 माइनस 2 √6 को क्या लिखे, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा यहाँ से, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों का बेस अलग अलग है, लेकिन हम पहले बोल रहे कि ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो दिस क्वांटिटी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो दिस इज इक्वल टू √3 प्लस √2 की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू इम्प्लाई दैट √3 प्लस √2 की पावर x² माइनस 4 इज इक्वल टू √3 प्लस √2 की पावर होल -1, मतलब क्या, -2। जब बेस सेम होगा तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x² माइनस 4 इज इक्वल टू -2। इम्प्लाइड x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 उधर चलेगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। यहाँ से क्या पूछा गया था, x इज इक्वल टू ये चीज है, देन नंबर ऑफ s कितना हो जाएगा, नहीं यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 2 2 2 4, तो देयरफॉर n ऑफ s इज इक्वल टू 4। दिस इज योर राइट आंसर। तो मतलब 4 4 फर्स्ट ऑप्शन ही आपके सामने में है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से बेस्ट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।